हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आज आपके लिए लेके आई हूँ यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस हैं 1995 से लेके 2020 के बीच के। ओके, सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। तो इसमें पूछा गया है कि हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था, और मतलब किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था ये। तो इसमें ऑप्शन दिया आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर बी है रोमवासियों ने, ऑप्शन नंबर सी है आपका चीनियों ने, और डी है आपका अरबों ने। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका डी, अरबों ने। अरबों ने क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अरबी लोग होते हैं वो शा के प्रोनाउंसिएशन है वो हा से करते हैं, हमेशा सा को हा बोलते हैं। इसलिए उन्होंने जब सिंधु बोलते थे वो तो हिंदू शब्द निकलता था, तो इस वजह से इसको बोलते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो उनका प्रोनाउंसिएशन था। लेकिन जो अलबरूनी की किताब है, किताब अल हिंद, उसमें जो है हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है भारतीयों के लिए। तो इसमें बताया गया जैसे कि आंसर में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, अतः सिंधु को उन्होंने हिंदू कहा। अलबरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। जैसा कि आपको आंसर में बताया, तो इसका आंसर हो जाता है सही डी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की। तो इसमें पूछा गया है कि कुछ जो वो कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो वो आपका कौन क्या हो जाता है? लोपामुद्रा। इसका सही आंसर हो जाता है ए, लोपामुद्रा। वो कैसे है? लोपामुद्रा, घोषा, सिक्का, विश्ववारा, आप अपाला और निवाबाबरी निवाबरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सही ए आंसर सही है, लोपामुद्रा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, ये मैचिंग है आपका। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के बीच नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची एक में आपको संबंध दिए हैं, सूची दो में समय दिया है। सूची एक में दिया जैसे विक्रम संवत है, कौन सी ईयर से रिलेटेड है वो आपको बताना है। शक संवत, गुप्त संवत, कली संवत। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, उनसे हमें मैच करना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है डी, जो नीचे कोट दिए हैं उनसे। फर्स्ट वाले का हो जाएगा विक्रम संवत का, आपका क्या हो जाएगा? 58 ईसा पूर्व हो जाएगा। एंड सेकेंड बी वाले का आपका हो जाएगा 78 ईस्वी। सी वाले का आपका गुप्त संवत का हो जाएगा आपका 320 ईस्वी। डी वाले का आपका हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ। विक्रम संवत है वो 58 ईसा पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। शक संवत है वो 178 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्ठ द्वारा प्रारंभ किया गया था, तथा यही आज भारत का राष्ट्रीय संवत है। गुप्त संवत की स्थापना 319 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कली संवत का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना गया है। 248 ईस्वी में कल्चर संवत का प्रारंभ माना गया। इसमें कल्चर संवत नहीं दिया है, जो आपका सीधा सीधा मिल जाता है। ई ऑप्शन अगर इसमें होता तो 248 ईस्वी से मिल जाता। तो ये आपकी मैचिंग होगी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 4, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। जो संस्कृत नाटक होते थे तो उनमें किस भाषा का चयन होता था? तो इसमें ए ऑप्शन है आपका संस्कृत, बी ऑप्शन है प्राकृत, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन आपका सौरसेनी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा का। ठीक है, गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत, जो शूद्र लोग थे और स्त्रियां थी वो प्राकृतिक भाषा, तथा जो ऊंचे समाज के लोग होते थे वो संस्कृत भाषा, ब्राह्मण समाज जो के कहते होते तो संस्कृत का वो मंत्र पढ़ते थे, वेद में पढ़ते थे, तो उसमें संस्कृत का प्रयोग हो, इसलिए वो संस्कृत बोलते थे।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ वह है। तो जो अशोक के शिलालेख थे उनमें सामान्यतः जिस नाम का प्रयोग हुआ वो शिलालेख क्या था, ठीक है, किस नाम से? तो ऑप्शन ए है चंद्रवर्ती, ऑप्शन बी है धर्मदेव, ऑप्शन सी है धर्मकीर्ति, ऑप्शन डी है प्रदर्शिनी प्रदर्शी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका प्रदर्शी। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं और उनके अभिलेख हैं उनमें प्रदर्शी ही कहा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लेख हैं जिनमें देवनाम प्रिय तथा अशोक का नाम भी उल्लेख है। तो इसका ऑप्शन 5 का क्या सही हो जाएगा? डी ऑप्शन प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द का घोत था। तो इसमें पूछा गया है कि यवन प्रिय शब्द का अर्थ क्या था यहाँ पे। तो ए ऑप्शन है आपका एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी ऑप्शन है हाथी दांत का, सी ऑप्शन है नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, डी ऑप्शन है काली मिर्च का। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, काली मिर्च, क्योंकि जो यवन इंडो ग्रीक के लोग थे उनको काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया और तब से इसी यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। 7 क्वेश्चन नेक्स्ट आपका आ गया है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। तो इसका आंसर सी आपका सही हो जाएगा, जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म में जो 5 महाव्रत थे उनको, जो जैन भिक्षु होते थे, जैन लोग होते थे, उनको मानना होता था। जैसे कि आपको पता है जैन धर्म में 5 महाव्रत होते हैं, ठीक, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये इनके पालन का विधान है। ये जो जैन धर्म के लोग, उन्हें ये 5 नियम है उनका पालन करना होगा। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं, जो जैन भिक्षु हैं वो इसे बहुत ही कठोरता सीरियसली होके इसका पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य हैं। जो गृहस्थ जीवन में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए भी अनिवार्य है, किंतु उनकी कठोरता में कमी, मतलब लेकिन उनके जो नियम है वो थोड़े सख्त नहीं किए, उनके नियम थोड़े से कम रखे गए। नियम 5 हैं लेकिन उतने ज़्यादा सख्त नहीं है उनके लिए, इसीलिए इसे अणुव्रत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संबंध है? तो मुक्ति का किससे संबंध है? ए ऑप्शन है ज्ञान से, बी ऑप्शन भक्ति, सी ऑप्शन योग, डी ऑप्शन कर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्म। मीमांसा का अर्थ खोज या छानबीन होता है। इसके 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं वो? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है। मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कर्म। क्वेश्चन नंबर 9, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखती है। तो जो कांस्य प्रतिमा है शिव जी की, वो जो नटवर जिन्हें बोलते हैं, तो वो कितने हाथों की दिखती है? 8 हाथ की ऑप्शन, बी ऑप्शन 6 हाथ, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 2 हाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वो है सी, नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्तिकला की सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है, सर्वोत्तम उदाहरण है ये। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, प्राचीन काल के विश्वोपति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम क्या है? तो इसमें 4 युगों के चक्र का क्रम पूछा है। ए ऑप्शन है द्वापर, कृत, त्रेता और कली, बी ऑप्शन है कृत, द्वापर, त्रेता और कली, सी ऑप्शन है आपका कृत, त्रेता, द्वापर और कली। इसी के साथ डी ऑप्शन है आपका त्रेता, द्वापर, कली और कृत। तो इसमें आंसर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सृष्टि के संपूर्ण काल को 4 युगों में बांटा है, जिसका एक क्रम क्या है, सही क्रम है वो कृत है, त्रेता, उसके बाद द्वापर और कलयुग। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।
अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।